सबक सिखा के इनको इनकी जगह दिखाना है, इनकी औकात दिखाना है, किसका लेवल कितना है। ये लेवल बताते हैं मेरे को, मेरे भाई का लेवल बताते हैं कि इसका लेवल नहीं है लड़ने लायक। काय का लेवल नहीं है? आपका लेवल था कि आप जब इलेक्शन में खड़े हुए, परिस्थितियों में आप खासदार बने हो, परिस्थितियां गंभीर हुई आप खासदार बने हो, भाजपा का नैरेटिव फैला तो आप खासदार बने हो, नहीं तो कभी नहीं बनते। सरपंच बनने की हैसियत नहीं है आपकी, खासदार की बात करते हो। नए लोगों के हाथ में भी देना है अपने को। कामठी पुरानी 20 साल जैसी थी वैसी रहने वाली है। क्यों नए लड़कों को मौका नहीं दिया जाता? क्यों उनको साइडलाइन किया जा रहा? क्या वजह है? नए लड़कों में काबिलियत नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, युवा नहीं है, नौजवान नहीं है। राहुल गांधी जी खुद बोलते हैं कि युवा को मौका दो, युवा को मौका दो, और यहाँ उल्टा हो रहा है, दलाली की जा रही है। टिकट के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। आप फाइट एक तरफा हो गई है, सिर्फ भाजपा। अच्छा, आप ये बड़े बड़े नेता एक्सपीरियंस्ड जो है फील्ड में जो है उतरे हुए हैं, टिकट दी गई और आप बोल रहे हो कि वन साइड फील्ड फाइट है। मैं आपके चैनल पे कोई ऐसी झूठ बात करने नहीं बैठा हूं। उन्होंने दलाली की है, दलाली करके पैसे खाए हैं और वो टिकट काटी है उसकी, मेरे भाई की। रामटेक लोकसभा के सांसद हमारा मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकते। हमारा फैसला हमारे अल्लाह पाक करेंगे, हम मेरी जनता करेंगे, हमारे दोस्त करेंगे। ये कन्हान के चोर, ये श्याम कुमार बरवे के फैसला करेंगे? ये थोपेंगे हमारे पे टिकट? ये कुछ नहीं करेंगे। मैं आने वाले समय में पूरी इनकी पोल पट्टी और इनकी असलियत सामने ला लूंगा और पूरे पुरावे दूंगा कि क्या इनका कारोबार है। मेन काम इनका दलाली का है। ऐसे ही जो नए कार्यकर्ता जो उभर रहे हैं उनको निराश करना, उनको डैमेज करने का काम ये कर रहे हैं जिले में। पूरे जिले में आपको बता रहा है इनके खिलाफ इतना रोष है। अच्छा, कि आपको मैं क्या बताऊं। काफी गंभीर आरोप रिजवान शेख साहब लगा रहे हैं। अब दिल जला है भाई मेरे, एक आग है, वो बुझेगी नहीं। मैं पूरे दमखम के साथ गली गली बैक डोर जाके मैं खुद कैंपेन करूंगा, अपील करूंगा, बीजेपी की बात करूंगा। आपने तो बता दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर किसका काम करने वाले, किसका साथ देने वाले? अजय अग्रवाल जी का। और अपील भी करेंगे आपके चैनल इतना मतलब बिल्कुल करेंगे विरोध इस तरह के सीधा पार्टी चेंज करके? बिल्कुल, मैं कोई पार्टी में थोड़ी हूँ मेरे भाई। जो एमआईएम खड़ी है वो एक साइड कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे, डैमेज करेंगे। किसको डैमेज करेंगे? कांग्रेस के वोट डैमेज करेंगे भैया। और ये जो साजा सपात अंसारी जी जो वोट लेने वाले वो भी कांग्रेस के ही वोट है। अच्छा, तो फिर कांग्रेस से बचा क्या? बहुत बड़ी मार्जिन से। लगता है कि कांग्रेस के जो वोट है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाने वाला है? 100% जैसा लगता है। और इसके जिम्मेदार पूर्व मंत्री सुनील केदार जी। अच्छा, उनके हिटलरशाही रवैया, श्याम कुमार जी बरवे, ये जो दलालखोर लोग हैं इनको इनकी जगह दिखाना है और सिर्फ भाजपा का काम करना है। और अजय अग्रवाल जी को भारी मतों से चुन के लाना है। क्यों? क्योंकि हमको हमारे कामठी का विकास करना है। कहीं ना कहीं ये लाड़ प्यार से सवार के कांग्रेस को इस बार खासदार बनाया गया। आप बोल रहे हो काहे के खासदार? परिस्थितियों के खासदार है। अच्छा, खासदार परिस्थितियों के खासदार है। परिस्थितियां बनी और वो खासदार बने। परिस्थितियां बनी और उनकी मिसेस की टिकट कटी। अच्छा, तो खासदार बने ना, नहीं तो ये कहां लाइन में थे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। चुनावी माहौल काफी तेजी से गर्माता जा रहा है और इसी चुनावी माहौल की अगर बात करें, सबसे ज्यादा अगर गर्मी है तो वो कामठी नगर परिषद के चुनाव में है, जो पिछले लगभग 10 दिन से लगातार कभी पार्टियां इधर होती है, कभी इस कैंडिडेट की तरफ, कभी उस कैंडिडेट की तरफ। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो काफी महासंग्राम जिसे कहा जाए टिकट को लेकर नगर अध्यक्ष की, एवं प्रभाग के जो मेंबर है उनकी टिकट को भी लेकर काफी जो है महासंग्राम नेताओं के बीच चला। रात में 3 बजे तक, 4 बजे तक दरवाजों के अंदर जो है मीटिंगें चल रही है, फोन कॉल चल रही है, यहाँ वहाँ दिल्ली मुंबई। लेकिन फाइनली रात में डिसाइड होता है कि कांग्रेस पक्ष किसे टिकट देगा। अब कांग्रेस पक्ष जिसे टिकट दिया है भाई वो तो खुश है, लेकिन जिसे टिकट नहीं मिली है ऑब्वियसली वो तो नाखुश रहेगा। अब हमारे साथ है इरशाद शेख के बड़े भाई रिजवान शेख साहब। रिजवान भाई, काफी वीडियो जो है आपके गुस्से वाले सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी जो थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेते हैं। इरशाद भाई की टिकट कहीं ना कहीं समझा जा रहा था कि पक्की है, एक युवा नेता है, काफी समय से संगठन से जुड़े हुए हैं, काफी कुछ उन्होंने संगठन के लिए किया, लेकिन देर रात उनकी टिकट काट दी गई। क्या इस वजह से आपका इतना आक्रोश जो सोशल मीडिया पर फैला हुआ है? नहीं, वो रीजन भी है और उसके पीछे दुख है। अच्छा, मेरा, हमारे नेता सुरेश भाऊ भोयर
जी, अनुराग जी भोयर जी, बहुत प्रयास किया उन्होंने, कठिन प्रयास किया। रात में 4 बजे तक सुनील केदार जी का, श्याम कुमार बर्वे जी का, उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि इरशाद अच्छा कैंडिडेट है, इरशाद शेख अच्छा कैंडिडेट है और रियली अच्छा कैंडिडेट है जी, और जिताऊ कैंडिडेट है। अच्छा, और जितना उसका फील्ड वर्क है कामठी में, उसके कार्यकर्ता, लोगों में घुसपैठ, अच्छा, किसको कहाँ साधना है, भाजपा का कहाँ कमजोरी है और दूसरी पार्टियों की कहाँ कमजोरी है और कौन अपने साथ आजाद खड़े होने वाला है, तो ये सब चीज पूरा मैनेजमेंट उसका पक्का हो गया था। अच्छा, कि अगर वो लड़े तो आजाद उम्मीदवार कोई ना खड़ा हो, साजा भाई भी नहीं खड़े होते, कोई कहीं जाने की, कोई कहीं जाता नहीं, कोई भगदड़ नहीं मचती, अच्छा, पूरी शांति से इलेक्शन निपटता और 1 by 1 फाइट होती भाजपा वर्सेस कांग्रेस। अच्छा, अब फाइट एक तरफा हो गई है, हाँ, सिर्फ भाजपा। अच्छा, आप ये बड़े बड़े नेता एक्सपीरियंस्ड जो है फील्ड में जो है उतरे हुए हैं, टिकट दी गई और आप बोल रहे हो कि वन साइड फील्ड फाइट है। वन साइड इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि कांग्रेस से जो लीडर भाग के गए, हाँ, 7.5 साल के जो नगर अध्यक्ष रह चुके साजा भाई सफात अंसारी जी, उनका भी, उनके समाज जो समाज से वो आते हैं, अंसारी समाज से, बुनकर समुदाय से, उनमें उनका बहुत उनकी बात रखने वाले लोग हैं जी, उसका धक्का कांग्रेस को लगेगा। आपको बता रहा, वो एक साइड हो जाएंगे पूरे। अच्छा, जो एमआईएम खड़ी है वो एक साइड कुछ ना कुछ नुकसान करेंगी, डैमेज करेंगी। किसको डैमेज करेगी? वो कांग्रेस के वोट डैमेज करेंगे भैया। और ये जो साजा सफात अंसारी जी जो वोट लेने वाले वो भी कांग्रेस के ही वोट है। अच्छा, तो फिर कांग्रेस से बचा क्या? बहुत बड़ी मार्जिन से। लगता है कि कांग्रेस के जो वोट है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाने वाला 100% मुझे ऐसा लगता है। और इसके जिम्मेदार पूर्व मंत्री सुनील केदार जी, अच्छा, उनके हिटलरशाही रवैया, श्याम कुमार जी बर्वे, अच्छा, हमारे रामटेक लोकसभा सांसद हम्म, के, उनका रवैया, उनका लालच भरा रवैया, अच्छा, उन्होंने दलाली आरोप की। लगा रहे हैं आप। आरोप लगा रहे नहीं, मैं साबित कर दूंगा। मैं आपके चैनल पे कोई ऐसी झूठ बात करने नहीं बैठा हूं। उन्होंने दलाली की है, दलाली करके पैसे खाए हैं और वो टिकट काटी है उसकी, मेरे भाई की। और काय का खासदार है। नहीं, आप काय के खासदार बोल रहे भाई, नव निर्वाचित खासदार है, काफी बड़ी लीड से कामठी की जनता ने उनको चुनकर दिया है। कहीं ना कहीं ये लाड़ प्यार से सवार के कांग्रेस को इस बार खासदार बनाया गया। आप बोल रहे हो काय के खासदार? परिस्थितियों के खासदार है। अच्छा, खासदार परिस्थितियों के खासदार है। परिस्थितियां बनी, हाँ, और वो खासदार बने। परिस्थितियां बनी और उनकी मिसेस की टिकट कटी, अच्छा, तो खासदार बने ना, नहीं तो ये कहां लाइन में थे। और पूरे जिले में सरपंच इन्हीं को बनना है, झेडपी अध्यक्ष इनको बनना है, 2-2 सांसद की टिकट इनके घर में गई है। तो ये अकेला परिवार है क्या? अच्छा, दूसरी जनता, दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता सब सो गए। अच्छा, उनका कोई हक नहीं है कांग्रेस पार्टी के ऊपर में। माइनॉरिटी का कोई हक नहीं है कांग्रेस पार्टी के ऊपर में। माइनॉरिटी के नाम पर आप एक शकुन नागानी जी की टिकट फाइनल करते हो, उनके वोट है कितने? अच्छा, माइनॉरिटी के नाम पे अगर उनके साथ लोग आ सकते हैं, पूरे मुस्लिम समुदाय, तो माइनॉरिटी के नाम पे मेरे भाई के साथ क्यों नहीं आ सकते थे? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, काय के खासदार? परिस्थितियों के खासदार है। सिर्फ परिस्थितियां बनी। भाजपा का, एक मिनट, भाजपा का नैरेटिव बना। हाँ, बावनकुळे साहब, चंद्रशेखर बावनकुळे साहब को उन्होंने गालियां दी, उनके नाम से तकाजे किए, उनके नाम से चिल्लाए, इसीलिए उनको उसका मेरिट मिला और वो चुनकर आए। और नैरेटिव संविधान बदल देंगे, उसका नैरेटिव था। उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। और उन्होंने भाजपा, अगर प्योर भाजपा उतारती तो ये हार जाते। अच्छा, इन्होंने कैंडिडेट आयात किया बाहर से, कांग्रेस का कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ लड़ा दिया। वो रोष था, भाजपा वालों ने हराया है, वही रोष था, इसलिए उन्होंने इनको फायदा मिल गया उसका, और कुछ नहीं। ये आपको बता रहा जिशान भाई, ये परिस्थितियों के खासदार है और इनकी मैं पूरी असलियत सामने लाऊंगा आने वाले समय में। अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि मैं आने वाले समय में पूरी इनकी पोल पट्टी और इनकी असलियत सामने ला लूंगा। अच्छा। और पूरे पुरावे दूंगा कि क्या इनका कारोबार है। मेन काम इनका दलाली का है। ऐसे ही जो नए कार्यकर्ता जो उभर रहे हैं, उनको निराश करना, उनको डैमेज करने का काम ये कर रहे हैं जिले में। पूरे जिले में आपको बता रहा है, इनके खिलाफ इतना रोष है। अच्छा, कि आपको मैं क्या बताऊं। आप तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप तो देख ही रहे सोशल मीडिया में। आप आरोप लगा रहे हैं कि दलाली कर रहे हैं।
भाई सीनियरिटी के हिसाब से भाई शकूर नागानी को अगर टिकट दी गई है, वो काफी महाराष्ट्र लेवल के कांग्रेस के संगठन के नेता रहे, आज महासचिव के रूप में वो काम कर रहे हैं, कामठी नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, काफी विकास कार्य किया। आप बता रहे हो कि दलाली के वजह से उनको नहीं, मैं उनके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं तो सीनियरिटी भी तो होती है ना कांग्रेस में, लेकिन नवीन कौन सीनियर है कौन जूनियर है उसे टिकट दिया जाए। नवीन पीढ़ी भी तो कुछ है, नए लोगों के हाथ में भी देना है अपने को। कामठी पुरानी 20 साल जैसी थी वैसी रहने वाली है। क्यों नए लड़कों को मौका नहीं दिया जाता, क्यों उनको साइडलाइन किया जा रहा, क्या वजह है? नए लड़कों में काबिलियत नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, युवा नहीं है, नौजवान नहीं है। राहुल गांधी जी खुद बोलते हैं कि युवा को मौका दो, युवा को मौका दो, और यहाँ उल्टा हो रहा है, दलाली की जा रही है। अच्छा, कि मैं आने वाले समय में पूरी इनकी पोल पट्टी और इनकी असलियत सामने ला लूंगा। अच्छा। और पूरे पुरावे दूंगा कि क्या इनका कारोबार है, मेन काम इनका दलाली का है। ऐसे ही जो नए कार्यकर्ता जो उभर रहे हैं उनको निराश करना, उनको डैमेज करने का काम ये कर रहे हैं जिले में। पूरे जिले में आपको बता रहा है इनके खिलाफ इतना रोष है। अच्छा, कि आपको मैं क्या बताऊं। टिकट के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे भी लिए जा रहे हैं, पैसे लेके दलाली का मतलब ही वही है ना। मतलब आप जो बोल रहे हो, आपके लाखों लोग आपकी वीडियो देखने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं पूरे होशो हवास में और जो बात बोलूंगा उस पर कायम रहूंगा, और आपके चैनल पे कोई बात झूठ नहीं बोलनी मुझे। ये आपको बता रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल निराश करने वाला काम हुआ है, और इसका खामियाजा आने वाले समय में आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, शकूर नागानी जी मेरे बड़े भाई है, उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ कि वो जीते, लेकिन मैंने अपना कैलकुलेशन बताया है। अच्छा, और जो गद्दारी हुई मेरे भाई के साथ मैंने वो बताया आपको, वो हमारा दर्द है, वो खत्म नहीं होने वाला है। अच्छा, आपको बता रहा, और ये कामठी की सरजमी है, ये आने वाली पीढ़ी के साथ इन्होंने गद्दारी की। जो आने वाले नौजवान जनरेशन है, जो मेरे भाई के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता है, जो उसके साथ मिलजुल के एक संगठन यहाँ कामठी में तैयार हुआ था, माननीय सुरेश भोयर साहब के अध्यक्षता में, अनुराग जी के अध्यक्षता में, उन लोगों ने मिलकर जो एक पूरा इलेक्शन कैंपेन तैयार करके रखा था, वो बिखर गया पूरा। आपको बता रहा, उससे आने वाले समय में बहुत तकलीफ होने वाली है। आपको बता रहा। तो अभी क्या लगता है आपको, अब जैसे आपके भाई को टिकट नहीं मिली, ऑब्वियसली दिल जल रहा है, तो बहुत कुछ नहीं ऐसा वाला है कि दुनिया खत्म थोड़ी हो गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। तो है, हम प्रयास करेंगे, हम अच्छा काम करें, हम फिर भी जनता के बीच में जाएंगे। उनको मैंने कहा तुम आजाद लड़ो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, नहीं बोले मैं पार्टी के खिलाफ जाऊंगा नहीं। अच्छा। मैंने तुम मत जाओ, हम तो उतर गए मैदान में अब। अच्छा, हम पूरी जोर शोर से अपने मन का काम करेंगे। अच्छा। जो हमारे को तकलीफ हुई, जो दर्द है हमारा, वो हम सामने ले जाएंगे पब्लिक। अच्छा। जनता है, मेरे मुस्लिम भाई है, मेरे दोस्त है, वो फैसला करेंगे। कोई हमारी मुकद्दर का, हमारी तकदीर का फैसला करने वाले रामटेक लोकसभा के सांसद हमारा मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकते। हमारा फैसला हमारे अल्लाह पाक करेंगे, हम मेरी जनता करेंगे, हमारे दोस्त करेंगे। ये कन्हान के चोर, ये श्याम कुमार बरवे आके फैसला करेंगे, ये थोपेंगे हमारे पे टिकट, ये कुछ नहीं करेंगे। जनता फैसला करेंगी। आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा, आपको बता रहा। अपील करता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि श्याम कुमार बरवे का कामठी में प्रवेश निषेध किया जाए, इनका स्वागत किया जाए। खासदार है वो कामठी के, हार है तो खासदार है तो क्या हुआ, है तो इंसान ना मेरे भाई। फैसले गलत लेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको। तो क्या लगता है आपको? उनका स्वागत बहुत अच्छे से होने वाला है कामठी में, पूरी तैयारी करके रखे हमने, बहुत अच्छे से स्वागत होगा उनका। जैसे अब वो समय बताएगा, परिस्थितियां बनेंगी ऐसी वैसी बताएंगे समय। उनका इलाज बहुत अच्छे से करने वाला हूं मैं। तो अभी क्या लगता है कि इलेक्शन जो है धीरे धीरे अब करीब आता जा रहा है। आज 19-20 तारीख जो है लगभग हो गई है जी। आपने तो बता दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर किसका काम करने वाले, किसका साथ देने वाले? अजय अग्रवाल जी का। और अपील भी करेंगे आपके चैनल, इतना मतलब बिल्कुल करेंगे विरोध इस तरह के, सीधा पार्टी चेंज करके? बिल्कुल, मैं कोई पार्टी में थोड़ी हूं मेरे भाई, मैं तो बाहर से बैकडोर के घर से कोई। हाँ तो ठीक है ना, मेरे पे कोई लेबल थोड़ी लगे कि मेरे को कांग्रेस पार्टी का काम करना है। मैं बैकडोर सपोर्ट करता हूं हर बार, सभी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। जो पार्टी मेरे को जिताऊ दिखती है, जो कैंडिडेट मुझे अच्छा दिखता है, हाँ। मैं उसके पीछे खड़े रह के काम करता हूँ। मेरे मुस्लिम भाइयों में जहां मेरे हिंदू भाई है, मेरे दोस्त भाई जो भी है, हाँ। उनको मैं जमा करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। अच्छा। उनसे चर्चा करता हूँ और फिर मैं डिसीजन लेता हूँ कि क्या करना है, फिर मेरे इशारे पे वो काम होता है। अच्छा। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील जारी करना चाहता हूँ
कि भाइयों सब इस बार बहुत पूरे दुनिया के नेता हमने देखे, लेकिन एक बार मेरे बोलने पर एक वोट अजय अग्रवाल को दीजिए। वो एक ऐसा नेता है 24 घंटे उसके घर का दरवाजा खुला है हमारे लिए, और मैं खुद जाके आपका काम करा के दूंगा। कोई भी काम रहे, कोई ऐसा काम नहीं जो वो नहीं कर सकता। साफ छवि का इंसान है। एक बार मुस्लिम भाइयों से खास करके अपील करता हूं जिनको एलर्जी है कमल के फूल से, कोई एलर्जी नहीं है, हम सब एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है कामठी में। हमको कामठी का विकास करना है, कामठी के रोजगार का काम करना है, कामठी के नौजवानों को रोजगार देना है, उनके लिए अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करना है, अच्छी चिकित्सा का व्यवस्था करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अजय अग्रवाल जी को वोट दो एक बार। कुछ नहीं, कोई जात पात नहीं, कुछ नहीं, हम सब एक है कामठीवासी। और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, अपने कीमती वोट को खराब मत करो। ये चोर जो कन्हान के चोर है, ये रेती चोरों को सबक सिखाना, ये रेती चोरों को सबक सिखाना है, और सबक सिखा के इनको इनकी जगह दिखाना है, इनकी औकात दिखाना है, किसका लेवल कितना है। ये लेवल बताते हैं मेरे को, मेरे भाई का लेवल बताते हैं कि इसका लेवल नहीं है, लड़ने लायक काय का लेवल नहीं है। आपका लेवल था कि आप जब इलेक्शन में खड़े हुए, परिस्थितियों में आप खासदार बने हो, परिस्थितियां गंभीर हुई आप खासदार बने हो, भाजपा का नैरेटिव फैला तो आप खासदार बने हो, नहीं तो कभी नहीं बनते। सरपंच बनने की हैसियत नहीं है आपकी, खासदार की बात करते हो। तो काफी गंभीर आरोप रिजवान शेख साहब लगा रहे हैं। अब दिल जला है भाई मेरे, एक आग है, बिल्कुल वो बुझेगी नहीं। मैं पूरे दमखम के साथ गली गली बैक डोर जाके मैं खुद कैंपेन करूंगा, अपील करूंगा, बीजेपी की बात करूंगा। क्यों, कैसा है आपको बता रहा। तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस नहीं हो जाएगा कि भाई आपका छोटा भाई कांग्रेस में है, आप भाजपा की तरफदारी कर रहे हो? तरफदारी की बात नहीं, आज दृश्य क्लियर दिख रहा है मुझे कि वो कैंडिडेट जीतने वाला है, तो क्यों मैं अपने भाई बहनों का वोट खराब करूं? ऐसा तो नहीं दृश्य बनाया गया है? बनाया नहीं गया है, क्लियर है, आपको बता रहा। अगर मेरा भाई कांग्रेस में रहता मैं कांग्रेस का ही काम करता, मैं क्यों बाहर जाता। इन्होंने टिकट तोड़ के मेरे कार्यकर्ताओं सबको नाराज किया है। हाँ। आज हमारे खुद की रिश्तेदारी के वोट यहाँ पे 4000 है। अच्छा, जो हमारे रिलेटिव है। अच्छा, 4000 वोट भाई मायने रखते हैं, आपको बता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे वोट है बहुत है। वैसे कैंडिडेट को इन्होंने साइडलाइन कर दिया सिर्फ पैसों के लिए। तो गरीब कार्यकर्ता का कोई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए आप जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और आपकी वीडियो हजारों लाखों लोग देखने वाले मेरे को कोई, मैं अपने बयान पे कायम हूँ, कायम रहूंगा। समय आने पर इसको आप सबूत भी देंगे? बिल्कुल दूंगा, पूरे पुरावे दूंगा। और इन्होंने जो कांड किए हैं, नकली रॉयल्टी सप्लाई करके, नकली रॉयल्टी से रेती सप्लाई करने का जो काम किया है, उसके पुरावे पूरे मेरे पास है। अच्छा। पूरे कागज मैं जमा कर रहा हूं। अच्छा। मौका समय आने पर मैं उसके खंड वो करूंगा, ओपन करूंगा। अच्छा, बिल्कुल 100%। मैं अपनी बात से बिल्कुल मुंह करने वाला नहीं हूं, और बिल्कुल दमखम के साथ 21 तारीख से अपना चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहा हूं। अच्छा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 300 करोड़ रुपए कामठी के विकास के लिए आए। आपको बता रहा, मुस्लिम 7 सालों में मुस्लिम कब्रिस्तान का इतना अच्छा काम हुआ कि शुरू के गेट से लेके आखिरी के कब्रिस्तान के कोने तक सड़क बन गई, बिजली की व्यवस्था हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और सेट बन गया कि बरसात में हम कफन दफन की हमको दिक्कत ना हो। किसने किया भैया? भाजपा की सरकार थी, तो पैसे आए। सिर्फ मुस्लिमों को डराया जाता है भैया, और कुछ नहीं। आपको बता रहा मैं पूरे यानी आपको बता रहा, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बोलता हूं। नाले पार मस्जिद का इतना बड़ा इशू था। हाँ। कि मैं आपको क्या बताऊं। आर्मी एक तरफ अपनी मस्जिद बीच में नाला, नमाजी नमाज पढ़ने जाते थे। पूरे छींटे उड़ जाते थे और कपड़े खराब हो जाते थे, नमाज नहीं हो पाती थी। वो काम चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने किया। किसके बोलने पे किया? अजय अग्रवाल के बोलने पे किया। अच्छा, अजय अग्रवाल जी ने उनको फोर्स किया, नहीं, किसी की धर्म की आस्था का विषय है, आप ये काम करके दो। उन्होंने एक ब्रिगेडियर को फोन किया और वो काम करवा के दिया। तो क्या गलत किया? बिल्कुल। अब्दुल्ला शाह दरगाह में इतना फंड दिया। हाँ। मेट्रो आई। हाँ। किसके राज्य में आ रही है? भाजपा। और अजय, यहां से एक 4 लेन बनने वाला था पूरा। अच्छा, तो आपको क्या मेरी एक बात पूरी होने दो। मेरी बात तो पूरी होने दो। एक पूरा कामठी से कमसरी बाजार से लेके वारिसपुरे की पुल तक एक पूरा 4 लेन बनने वाला था, एक उड़ान पुल बनने वाला था। अच्छा। वो उड़ान पुल मैंने अजय अग्रवाल जी को रिक्वेस्ट किया, मैं बोला ये आप कैंसिल कराइए, नहीं तो कामठी का पूरा रोजगार खत्म हो जाएगा। जो मेरे भाई जो पंचर की दुकान लेके बैठे, जो मेरे भाई मैकेनिक है, जो मेरे भाई चाय की दुकान लेके बैठे, जो मेरे भाई होटल लेके बैठे, जो मेरे भाई पानठेला लेके बैठे, उनके रोजगार खत्म हो जाएंगे। वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे?
बिल्कुल। तो वो मैंने उनके माध्यम से बोल के कैंसिल कराने का काम किया है। अच्छा। तो वो ब्रिज वहां कैंसिल हुआ, नहीं तो मेट्रो के साथ एक ब्रिज और बनने वाला था जैसा नागपुर में डबल डेक। ये काम उनका है। एक बच्ची है शायमा शेख, आपको बता रहा। अच्छा। नीट का एग्जाम दी, उसको मार्क कम आए, उसको डोनेशन लग रहा था 40 लाख रुपए। अच्छा। बहुत जिम्मेदारी हाथ कर रहा हूं। उसके पापा की चाय की दुकान है। अच्छा। वो मेरे पास आई बच्ची अपने पापा को लेके, चाचा बोले मेरा एडमिशन करना है। तो मैं दत्ता मेघे कॉलेज में गया, मैं लता मंगेशकर कॉलेज में गया, तो 40 लाख 50 लाख रुपए की डिमांड हुई। अच्छा। और बच्ची जिद पे अड़ गई कि मुझे ये डॉक्टर बनना ही है। उनके पापा को मैंने पूछा तो उन्होंने बताया मेरे पास सिर्फ 4 लाख है। अच्छा। और ये बच्ची जिद कर रही है। तो मैंने ठीक है बेटा, फिक्र नहीं करना। मैं अजय अग्रवाल जी के पास लेके गया। वो चाय वाली की बच्ची अब डॉक्टर बनने जा रही है। उनके एक फोन से वो 40 लाख का डोनेशन माफ हुआ। अच्छा। और वो बच्ची का आज 2nd ईयर है। तो ये काम है उनके भैया, ये काम मैं खुद जिद करके उनसे करवाता हूं। अच्छा। तो ऐसा तो नहीं आपके पुराने करीबी रहे अजय अग्रवाल जी, तो आप भैया 4 मकान गुण नहीं गा रहा हूं मैं, पूरे कामठी को पूछ लो। तो हर आदमी दिख तो रहा है। हर आदमी का देखो, एक आपको कई लोग ऐसे रहेंगे जो अच्छा बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। बिल्कुल, मेरे भी है, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा। ऐसा ही है ना। श्याम कुमार बर्वे जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, 10-12 साल पुराने। अभी मेरे साथ घात कर दिए तो मैं बुरा बोलूंगा। उनने नुकसान किया ना मेरा। अच्छा। मेरे भाई का कैरियर खत्म कर दिया ना, 0 कर दिया उसको। अच्छा। 5 साल के बाद क्या गारंटी कि जनरल रोस्टर आएगा? सही है, लड़ सकता बच्चा हो, कोई गारंटी नहीं। वही बात बोलने का मतलब ही वही है। जो आज मेरे अंदर रोष है, जो मेरा दर्द है, वही दर्द है मेरा। इसीलिए मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो दलालखोर लोग हैं, इनको इनकी जगह दिखाना है और सिर्फ भाजपा का काम करना है और अजय अग्रवाल जी को भारी मतों से चुन के लाना है। क्यों? क्योंकि हमको हमारे कामठी का विकास करना है। तो आपको क्या लगता है कि अगर अभी आमने सामने अगर देखा जाए तो अजय कदम जी ने भी फॉर्म भरा हुआ है, एक तरफ अजय अग्रवाल जी भी है, शकूर नागानी है, शाहजा शफात अहमद है, एक तरफ MIM है। ऐसा नहीं लगता बहुत ज्यादा तिगड़ा हो चुका है? किसके वजह? तो कोई कुछ भी परिणाम हो सकता है इसका। आप इतने कॉन्फिडेंस किसी एक पक्ष के लिए नहीं हो सकते। परिणाम इसका कुछ भी हो सकता है। जनता कौन सी किसके साथ जाने वाली है, ये आप जो है इतने कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर ये जो इन्होंने काम किया है, ये अगर टिकट मेरे भाई की नहीं काटते ना, कोई खड़ा नहीं होता। इवन मैं आपको बताता, अजय अग्रवाल जी जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो भी सॉफ्ट कॉर्नर हो जाते और दोस्ताना लड़ाई होती। अच्छा। सिर्फ दोस्ताना, ये इसको फोड़ उसको फोड़, सब खत्म हो जाता है। सिर्फ दोस्ताना लड़ाई होती है, आपको बता रहा। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं आपको। ये एक गलती इनकी, इन्होंने कैंडिडेट थोपा है और एक नौजवान बच्चे का कैरियर खराब कर दिया है। वो नौजवान बच्चे के एक आंसू का हिसाब होगा, आपको बता रहा। वो हिसाब कामठी की नौजवान पीढ़ी करेंगी। ये आपको बता रहा हूं मैं। ये पीढ़ी अब ये समझती है अच्छा बुरा अपना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिल्कुल उसको समझता है। मेरे भी इतना बताने पे वो नहीं, वो खुद डिसीजन लेंगे। और आप भी हैं, मैं भी हूं, 3 तारीख को देख लेंगे अब। ठीक है। तो रिजवान शेख साहब है हमारे साथ। काफी गंभीर आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर इन्होंने लगाया, काफी गंभीर आरोप इन्होंने कामठी मौदा विधानसभा के खासदार श्याम कुमार बर्वे के ऊपर लगाया। अब देखना यह है कि आने वाली 2 तारीख और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भाई हो गया है, क्योंकि इनके भाई को टिकट नहीं मिली। ऑब्वियसली दिल जल रहा है तो बहुत कुछ बोल रहे हैं भाई। अब देखना यह है कि कामठी की जनता क्या डिसीजन लेती है। आने वाली 2 तारीख वो तारीख होगी जब कामठी की जनता जो है कामठी का भविष्य तय करने जा रही है। कामठी की जनता तय करेगी कि कामठी आने वाले 5 सालों में कहां जाने वाला है। क्या जिस तरह अब तक रहा है उस तरह ही आने वाले 5 साल भी कामठी के लिए होने वाले, या फिर कुछ बड़ा कामठी शहर में देखने को मिलेगा। इसका परिणाम 3 दिसंबर को आने वाला है। तो अब देखेंगे कि कामठी की जनता क्या डिसीजन लेंगी। और इसी तरह की मैं बताऊंगा कि अपडेट्स के लिए, पूरे चुनावी दंगल को देखने के लिए आप NGP न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और भी वीडियोस अब आप जो है आगे भी देखने वाले हैं, तो NGP न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।